अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, 5 T20 मैचेस की सीरीज का बाकायदा आगाज कल से कोलकाता में होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। काफी अरसे के बाद जो है बायलैटरल सीरीज देखने को मिलेगी इन दो टीम्स के दरमियान, जो कि T20 मैं एक्सपर्ट अगर कहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो लास्ट एनकाउंटर हुआ वो 2024 के वर्ल्ड कप की नॉकआउट स्टेज पर सेमीफाइनल में हुआ, जिसमें इंडिया ने डिफीट दी इंग्लैंड को बड़ी कंप्रीहेंसिव। और उससे पहले जब ये दोनों टीम्स आमने सामने आई थी तो वो 2022 का वर्ल्ड कप था T20 ऑस्ट्रेलिया में, जहां इंग्लैंड ने इंडिया को डिफीट दी थी। तो देखा जाए तो इन दोनों टीम्स की अगर T20 की कारकर्दगी देखी जाए तो एक्सेप्शनल है। दोनों के पास जिसे कहते हैं ना पावर हिटर्स हैं, और दोनों अगर कहा जाए कि दोनों पावर पैक परफॉर्मेंसेस देने की सलाहियत रखते हैं तो ये गलत नहीं होगा। बॉलिंग में भी वैरायटी है दोनों के पास। स्लाइट एज इंडिया को रहेगा क्योंकि इंडिया अपनी होम कंडीशन में खेल रहा है, और डेफिनेटली आप जानते हैं कि जिस तरीके से इंडिया T20 फॉर्म में है, आप देखें 2024 के वर्ल्ड कप से के बाद से इंडिया ने जितने भी T20 मैचेस खेले हैं सीरीज तो उन्होंने सारी जीती हैं। इवन साउथ अफ्रीका के साथ जो साउथ अफ्रीका में किया इंडिया ने, कि मतलब देखिए ऑलमोस्ट दो मैचेस में तो 300 के राउंड रन बना दिया था। तो जो टॉप ऑफ द ऑर्डर लड़के आ रहे हैं, जिनमें संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, सूर्या कुमार यादव है, हार्दिक पांडे है, एक से बढ़कर एक प्लेयर है। लेकिन अगर दूसरी तरफ इंग्लैंड को देखा जाए तो इंग्लैंड भी कम नजर नहीं आता। लेकिन जो एडवांटेज है इंडिया को वो है होम सॉइल का, क्योंकि आप जानते हैं कि मैच होने वाला है कोलकाता में, और कोलकाता की जो कंडीशन रही वो ये होता है कि बैटिंग के लिए भी फेवरेबल होती है लेकिन स्पिनर के लिए भी मददगार होती है। और इंग्लैंड जो है कहीं ना कहीं स्पिन के अगेंस्ट जो जब भी खेलता है तो वो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्या लगता है, एक तो इस मैच के बारे में आप बताइएगा कि एक टफ एनकाउंटर देखने को मिलते हैं या मिल रहा है, आपको लगता है या नहीं इंडिया को वाजे एज नजर आएगा? नहीं, टफ है। दोनों टीम जो है बराबर की टीम है देखा जाए तो, क्योंकि इंग्लैंड ने भी T20 में बड़ी अच्छी कारकर्दगी खेली हुई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेन डकिट ओपनर आएंगे, फिल साल्ट हैं, ठीक है, उसके बाद जोस बटलर कैप्टन है, काफ़ी अर्से बाद जो है प्लेइंग 11 में शामिल है, टीम को लीड करते हुए दिखाई। हैरी ब्रुक नो डाउट शानदार प्लेयर है, एक्सीलेंट। उसके बाद लिविंगस्टन, जैकब बिसल लेफ्ट आर्म जो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो भी बेहतर। उसके बाद जिमी ओवर्टन को ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया गया है। बॉलिंग में अगर आप बात कर लें तो जोफ्रा आर्चर काफ़ी अर्से के बाद इंडिया में खेलेंगे। मार्क वुड जो है मेरे ख्याल से इस पिचेस के लिए बेहतर नहीं होंगे, पर उनको प्रेफर किया गया कल के T20 मैच में। एटकिंसन होंगे और आदिल रशीद स्पिन बॉलिंग के तौर पर होंगे। तो मेरा ये कहना पर यह है कि इंडिया को एक स्लाइड एज इसलिए रहेगा कि एक तो मैच जो है कोलकाता में है। कोलकाता में जो है जिस भी विकेट में मैच हो स्पिन फ्रेंडली के स्पिनर को मदद मिलेगी। तो आप देख लें कि रवि बिश्नोई या वरुण चक्रवर्ती को खेलना इंग्लैंड बैटर के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह वो शॉर्ट सिलेक्शन करते हैं और जिस तरह अग्रेसिव माइंडसेट से आते हैं तो उधर वो विकेट उनकी जाएंगी, विकेट थ्रो करेंगे। तो अगर इंडिया ने जो है 160 170 रन बोर्ड पे लगा दिया पहले खेलते हुए, तो इंग्लैंड के लिए जो है वादे तौर पर मुश्किल दिखाई देगा। असल में ये भी तो है ना कि दिन के किस हिस्से में मैच हो रहा है। आप देखिए मैच है ये नाइट, नाइट होना और है। नाइट मैच में आपको पता है T20 में समटाइम ऐसा होता है, कोलकाता में हो सकता है कि वहाँ ड्यू फैक्टर आए नाइट में। तो अगर कोई टीम पहले खेलकर अच्छा रन लगाती भी है और नाइट में अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है तो फिर उस टीम के लिए बड़ा ईजी हो जाएगा वो मैच जीतना। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब ये दो टीम्स आमने सामने आई कोलकाता में, ये 2011 की बात है, और इंडिया को बोल्ड आउट कर दिया था इंग्लैंड ने 120 रन पर, और बड़ा इजी विन किया था। और केविन पीटरसन ने 50 बनाई थी और वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। अब जाहिर है सिनेरियोज कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए जो इस टाइम फॉर्म चल रही है इंडियन हाँ जी। प्लेयर्स की वो एक्सेप्शनल है। आप ये नहीं कह सकते कोई एक प्लेयर नहीं है कि जिसके ऊपर आप वर्किंग करके आएंगे तो इंडिया को रोक लेंगे। आपको ऑलमोस्ट 6-7 विकेट्स गिरानी होंगी इंडिया को, फिर तब ही है, नो जाकर डाउट। आप जो हाँ है जी, मैच तमाम बैटर जो है जीत बड़े। सकते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ T20 में इस वक्त सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन किसी के पास है तो वो इंडिया के पास है। उसकी वजह यह है कि बॉलिंग में भी उनके पास वैरायटी है। मोहम्मद शामी जैसे हाँ आप जी, बता, वापसी अभी है। जब प्लेइंग 11 आप बताइएगा कि वो कम करने का है उनका। इसी तरह अर्शदीप सिंह है। इसी तरीके से स्पिनर जो है उनके पास बड़े क्वालिटी स्पिनर है। फिर जो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटर्स हैं वो बड़े शानदार हैं, मतलब यानी कि वो स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं, वो तेज भी खेलते हैं, और संजू और फॉर्म में भी है। तो अब अगर सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि आप प्लेइंग 11 जो है दोनों टीम्स की डिस्कस कर दें, फिर हम फर्दर इसके ऊपर जो है ना डिस्कशन करेंगे। प्लेइंग 11 की अगर हम बात कर लें तो अभी व्यूअर्स मैंने आपके सामने इंग्लैंड की रखी, फिल साल्ट और बेन डकिट ओपनिंग करेंगे। उसके बाद जोस बटलर आएंगे, हैरी ब्रूक होंगे, लिम लिविंगस्टन होंगे, जैकब बिसल होंगे, जिमी ओवर्टन होंगे, मार्क वुड होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे, आदिल रशीद होंगे, एटकिंसन होंगे,
राइट आर्म फास्ट मीडियम जो है। अच्छा, इंग्लैंड 4 फास्ट से जाएगा? हाँ जी, 3 फास्ट है ना, मार्कवुड, मार्कवुड भी है, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर है, एटकिंसन हाँ है जी, अभी तक जो और प्रोबेबल, ओवर्टन है। हाँ जी, प्लेइंग 11 आई है। ओवर्टन को जो है मेरे ख्याल से एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया गया टीम में। मेरा ख्याल है आदिल रशीद के अलावा उनके पास शायद कोई दूसरा स्पिनर लेके भी नहीं गए वो। स्पिनर आप देख लें, लिविंगस्टन करेंगे, जैकब बिसल करेंगे। तो हो सकता है वो बैटिंग अपनी लंबी कर लें और लिविंगस्टन एज अ स्पिनर गेंद करें हाँ जी, और 4 फास्ट के बजाय 3 हाँ फास्ट एक से जाएं। एक चेंजिंग हो सकती है, प्रोबेबल 11 है, आपको पता है कि हाँ ठीक है। और इंडिया की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए इंडिया की अगर हम बात कर लें, नो डाउट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जिन्होंने चारों T20 में ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती। अब देखें व्यूअर्स, बात यह है कि अब इंडिया के अगर आप स्क्वाड के ऊपर नजर डालें ना, तो यानी कि वो जो प्लेइंग 11 उतारने जा रहे हैं कल के मैच में, तो आपको मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई वीक लिंक नजर आएगा। आप टॉप ऑफ द ऑर्डर देखें, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ने आते ही अटैक करना शुरू करना और संजू सैमसन एक्सीलेंट फॉर्म में है। अच्छा, उसके बाद वन डाउन पे जा रहा है सूर्य कुमार यादव, खुद आते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर को जो संभाला है तिलक वर्मा ने, क्या शानदार खेलते हैं वो। साउथ अफ्रीका की डिफिकल्ट कंडीशन में वो लड़का इतना कंफर्टेबल नजर आया कि जैसे उसे किसी किस्म का कोई परेशानी है ही नहीं। मतलब वो स्पिन के गेंद भी उसी तरह खेलते हैं, फास्ट के गेंद भी उसी तरह खेलते हैं। और सब बात कमाल ये है कि उनका स्ट्राइक रेट भी अबव जो है 150 होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि देखें, एक तो आप 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलें और फिर आप इतने कंसिस्टेंट हो के लगातार आप 100 बना रहे हो या 50 प्लस रन कर रहे हो, तो बड़ी शानदार बात है। उसके बाद हार्दिक पांड्या जिस तरीके से फॉर्म में है, अक्षर पटेल जिस तरीके से खेल रहे हैं, रिंकू सिंह जिस तरीके से मैच को लेकर चल रहे हैं, फिर बॉलिंग में आपको बताते चले कि जो वरुण चक्रवर्ती हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हिला के रख दिया था। वहां पे सबसे ज्यादा स्पिनर में जो है विकेट लेने वाले बॉलर ही वरुण चक्रवर्ती थे। और फिर आप मोहम्मद शामी का जो कमबैक है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। अगर यहाँ पर जो है वो शामी फिट रहते हैं, अच्छी गेंद करते हैं, तो इंडिया के लिए जो है ना बड़ा यानी कि ये एक खुशाइन चीज होगी। नो डाउट वो खेलेंगे 5 T20, उसके बाद ODI भी उन्होंने खेलने हैं, 3 ODI। तो ये जो 8 मैचेस हैं उनके, नो डाउट वाइट बॉल टूर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और आपको पता है कि इससे पहले भी वो डोमेस्टिक में खेलते रहे क्रिकेट। नो डाउट के BCCI ने या उनके के जी वो एनफिट है, पर वो खेल रहे थे मैच। उन्होंने वादे तौर पर T20 में बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। रणजी कप में भी वैसे भी 2 डेज 3 डेज के मैचेस भी उन्होंने खेले बॉलिंग करते हुए, उन्होंने अपना वो सेट किया। अब बात चल जाएगा कल के मैच में जब 5 T20 मैचेस खेलेंगे, नो डाउट। असल में ये भी है ना कि मुझे नहीं लगता कि शामी को 5 T20 मैचेस खिलाएंगे, 2-3 T20 मैचेस खिलाएंगे। हाँ जी, रोटेशन देखिए, जो सिद्धू ने बात की थी ना, रोटेशन पॉलिसी, नवजोत सिंह सिद्धू ने, कि भाई रोटेशन पॉलिसी आप रखेंगे, आप प्लेयर भी सेव करेंगे, मैचेस भी ज़्यादा जीतेंगे और ज़्यादा बेहतर रहेगा प्लेयर्स के लिए भी और टीम के लिए भी। तो ज़ाहिर है आप उसको पूरे 5 T20 तो नहीं खिलाएंगे, 2 खिला लेंगे, फिर ऐसे फिर खिला लेंगे। और अर्शदीप सिंह, देखिए अर्शदीप सिंह भी ज़ाहिर है लास्ट साउथ अफ्रीका के टूर पे बॉलिंग की उन्होंने, उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो गेंद करें अच्छा, क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी में वो भी एक प्रीमियर फास्ट बॉलर के तौर पर इंडिया की टीम में शामिल है। और देखिए, मैं 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हो गया इंडिया का, नो डाउट, लेकिन इवन देन ये सीरीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अगर इंडिया के लड़के यानी कि खासतौर पे संजू सैमसन या उधर से तिलक वर्मा ये फिर एक्सेप्शनल खेल देते हैं इन 5 T20 मैचेस में, और कहीं उनको ODI में चांस मिल जाता है 3 अगेंस्ट इंग्लैंड और उधर भी बेहतर कर देते, तो सिलेक्टर्स को एक दफा थोड़ा सा वो हिल जाएंगे कि यार वो सोचेंगे जरूर कि यार कहीं कुछ ना कुछ करके कहीं ना किसी को एडजस्ट ना कर लिया जाए। पर ये है कि चैंपियन ट्रॉफी में जो स्काउट अनाउंस किया वो 15 मेंबर वही खेलेंगे ODI, तीनों ODI में वही लड़के खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनका एक तो उनको प्रैक्टिस में लाना होगा। और खासतौर पे आपको पता है कि इंडिया काफ़ी अर्से से ODI नहीं खेला, बस श्रीलंका में 3 मैचेस की ODI सीरीज हुई थी, उसके बाद कोई ODI नहीं खेला। यही असाइनमेंट है उनकी चैंपियन ट्रॉफी से पहले, जो काफ़ी मंथ से जो है यही थी कि एक असाइनमेंट इंडिया खेलेगा जो अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये 3 ODI इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर डायरेक्ट जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए दुबई जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा चांस जो 15 मेंबर स्काउट है वही इंग्लैंड सीरीज के लिए है। उसमें बस एक है एज के बुमराह की जगह जो बैकएंड पे रखा है वो हर्षित राणा को रखा है। अच्छा, ये तो चले ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप एक डिटेल समरी दे दें कि हेड टू हेड कितने मैचेस खेले हैं इंग्लैंड और इंडिया आपस में, कोलकाता का कंडीशन क्या है, मतलब वहाँ पर क्या अब तक कितने मैचेस खेले जा चुके हैं, इसके बारे में अगर आप बताएं। कोलकाता में अब तक जो है 12 मैचेस खेले जा चुके हैं, ठीक है। इसमें से बैटिंग फर्स्ट में जो है 5 मैचेस विन किए हैं, बैटिंग सेकंड जो है 7 मैचेस जीते। ठीक है। उसके बाद ओवरऑल अगर हम देख लें हेड टू हेड तो 24 मैचेस हुए हैं इंग्लैंड और इंडिया के। 13 मैचेस जो है इंडिया ने जीते हैं और 11 मैचेस जो है इंग्लैंड ने जीते हैं।
उसके बाद अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें कोलकाता की, तो वो 155 है, क्योंकि विकेट जो है ये, एक तो बॉल इतना बाउंस नहीं होता विकेट में, और स्पिनर के लिए हेल्प होती है, और खासतौर में मीडियम पेसर जो है वही बॉल बेहतर करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए आप देखें एवरेज स्कोर जो है वो 155 है, तो इसका मतलब है कि 200 से बिलो ही रन जो है ना लगेगा बॉल पे, जो भी पहले बैटिंग करेगा, और 170 रन जो होगा वो विनिंग रन भी हो सकता है। असल में डिपेंड ये करेगा कि जो टीम पहले बैटिंग करती है ज़ाहिर वो कितना रन्स बोर्ड पे लगाती है और विकेट कैसा बिहेव करता है, क्योंकि कोलकाता का जो विकेट है ना वो बड़ा डिफरेंट बिहेव हाँ करता जी, है। सम टाइम तो बिल्कुल ही आप समझिए कि वो इतना डिफिकल्ट होता है कि 100 करना ही वहाँ मसला हो जाता है, 100 रन बनाना, 100 120 रन बनाना। और सम टाइम क्या होता है 200 रन भी इजीली बन रहा होता है, क्योंकि बाउंड्री जो है ना छोटी भी है और आउटफील्ड बहुत हाँ तेज जी, है। अब तो विकेट अब पे वो लाइटनिंग आउटफील्ड है, तो जस्ट बॉल टच होता है तो बाउंड्री की तरफ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आपके पास जो यानी कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत थोड़ा रह जाता है। आप जैसे ही मतलब बॉल गंदा करेंगे तो बाउंड्री लगेगी। अच्छा, और बाउंड्री छोटी होने की वजह से जरा सा बॉल उठ के आया, रूम मिला बैट्समैन को तो वो हिट करेगा, सिक्स लगाएगा। हाँ, सम टाइम जो कोलकाता की विकेट टू पेस हो जाती है कि बॉल रुक के आ रहा होता है, वहां पर ज़ाहिर है बैट्समैन हाँ जी, स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये भी है लेकिन कि मैच जो है क्योंकि नाइट में जाएगा तो नाइट में कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर आ जाता है, तो फिर बॉल स्किट करता है तो बैट पर इजी आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी अगर वो सेकंड बैटिंग करेगी, मेरी ओपिनियन है कि उसके लिए बेहतर रहेगा फर्स्ट बैटिंग की निस्बत इस नाइट मैच में। आप इसको कैसे देखते हैं? और आप देख लें कि जो ये रिकॉर्ड आया है जो मैं अभी आपके सामने शेयर किया, तो ये मेरे ख्याल से कलकत्ता में जो है ज़्यादातर नाइट मैच ही नहीं खेले गए होंगे, ठीक है। क्योंकि नो डाउट जो इंडिया जो T20 कराता है वो नाइट में ही होते हैं। हम्म। हमने नहीं देखा कभी जो है वो, हाँ ये हो सकता है कि IPL के मैचेज जो होते हैं वो डे में भी हमने देखे हैं, कलकत्ता में होते हैं। असल में मेरा जो ओपिनियन है इस पे ये है कि जो अभी सीजन चल रहा है, जो टाइम पीरियड चल रहा है, मैं उसको देखते हुए मेरा एक प्रोडिक्शन है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से रहेगा। हाँ जी, बाकी ये है कि और वैसे भी आपकी बात ठीक है कि T20 में जो है कोई भी कैप्टन आपने देखा कि मार्करम जो है वो टॉस जीत के पहले इंडिया को कराता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना टीम वो चेज डाउन की तरफ जाती है। अब ये देख रहा होगा सूर्य कुमार यादव की क्या स्ट्रैटेजी है कि वो पहले बैटिंग करना चाहता है कि चेज डाउन करना चाहता है। देखिए, इंडिया के अगेंस्ट आप फंसे इस तरह होते हैं कि आपको ये समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है, क्योंकि अगर आप पहले उन्हें खिला देते हैं तब भी मसला होता है, अगर वो सेकंड खेलते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले अगर वो खेलते हैं तो वो रन ही इतना बोर्ड पे लगा देते हैं कि सामने वाले की रेंज से ही बाहर हो जाता है। और अगर वो सेकंड टाइम बैटिंग करने के लिए है तो आपको वो इतना रन नहीं करने देते जो कि वो इजीली चेज हाँ डाउन जी, कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक जो है बैट्समैन जो है एक ही तरह के हैं। अब इंग्लैंड की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं ना, तो इंग्लैंड के फिल शॉर्ट नो एक्सपीरियंस डाउट। प्लेयर है। हाँ, बेन डकेट के लिए ये पहली असाइनमेंट है इंडिया की। यहाँ पर देखते हैं वो कैसा हाँ जी, खेल वो खेल पेश करते स्पिनर हैं। स्पिनर को स्पिनर के अगेंस्ट वो बहुत हाँ अच्छा जी, खेलते हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में अच्छा खेलने वाले भी फंस जाते हाँ हैं जी, स्पिनर पे। अच्छा, जोस बटलर आपको पता है वो एक्सीलेंट है, लेकिन स्पिनर के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, लेइम लिविंगस्टन बड़े हाँ जी, जबरदस्त फॉर्म में है। वो नो ठीक डाउट है। है कि वो और हैरी ब्रूक, नहीं ये नहीं वो दो जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है ना उनके, ये बड़े क्लासिक हैं। बैटिंग लाइन तो नो डाउट की इसके है अलावा इंडिया के जैकब बराबर की, बीथल जो है वो ही वो बेहतर है, यानी कि अभी नए यंगस्टर है। हाँ जी, इमर्जिंग प्लेयर हैं, अभी उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखा जाए तो ये जो 6 प्लेयर हैं ये नो बड़े डाउट अच्छे हैं। और बेहतर है ये। देखिए T20 में कहीं भी इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई टर्निंग ट्रैक होने नहीं वाला है। नहीं, डिसेंट ट्रैक होगा, हाँ जी, अगर डिसेंट ट्रैक हुआ तो बड़ा जबरदस्त मैच हाँ देखने को जी, मिलेगा। इनकाउंटर देखने को मिलेगा, ज़्यादा टर्निंग ट्रैक नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है T20 में ज़्यादा टर्निंग ट्रैक नहीं देता ना, हम्म। ODI में। टेस्ट और में वो अपनी मर्जी की विकेट बनाते हैं। और आप देखें कि कोलकाता में जो सबसे ज़्यादा रन 200 प्लस रन बना है, 201 रन, वो उसको वो बनाने वाली टीम पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 201 बनाया था। तो ये भी बड़ा क्रेडिट है कि मतलब ये नहीं कि वहाँ पर 200 रन नहीं बन रहा, इट मीन्स कि किसी भी T20 मैच में जो इंटरनेशनल हो रहा नहीं हो है, रहा जो क्योंकि IPL के मैचेस होते हैं उनमें तो बहुत बहुत रन बन हाँ जाता जी, है, लेकिन T20 मैच जो इंटरनेशनल हो रहा है वहाँ पर रन नहीं बन रहा, इट मीन्स कि वो विकेट इतना ईजी नहीं है बैटिंग के लिए। तो अब देखना ये है कि इंग्लैंड जिस तरीके से आपने भी प्लेइंग 11 कहा कि ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है, तो एटलीस्ट 3 फास्ट हाँ बॉलर तो जी, जाएंगे जाएंगे। जोफ्रा आर्चर हाँ होंगे जी, ही होंगे, मार्कवुड का कह रहे हैं मार्कवुड एटकिंसन होंगे, होंगे। और एटकिंसन। अगर ये तीनों फास्ट खेलते हैं तो जाहिर है डेफिनेटली ये तंग करेंगे। और आदिल रशीद आपको पता है किसी भी कंडीशन में नो वो जो है डाउट, बड़े टफ हाँ जी, बेहतर स्पिनर है, बॉलर होते उन्हें हैं उनके स्पिनर। अगेंस्ट रन करना इतना ईजी नहीं है। लेकिन आप अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखें जिस तरीके से इंडिया फॉर्म में है, तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस मैच की जो परसेंटेज है आप किसको देंगे, किसके कितने परसेंट चांसेस रहेंगे मैच जीतने के? 70% चांस इंडिया का है। 70% इंडिया का चांस है। अच्छा, मैं भी यही समझता हूँ, क्योंकि देखें कई तरह के एडवांटेज इंडिया को। एक तो इंडिया की टीम जो है हाँ जी, T20 में वेल सेटल्ड है, दूसरा उनकी होम कंडीशन है,
तीसरा ये है कि उनके प्लेयर जो है वो इनफॉर्म है, तो ये और कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है हाँ जी, उनके पास, T20 में स्पिनर no doubt। और फास्ट सबका। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया को एक एडवांटेज है 70%। मैं भी समझता हूँ कि इंडिया जो है वो जीतेगा। अगर की प्लेयर्स की बात कीजिए तो वो कौन से हैं आपकी नज़र में? वो तो नो डाउट के सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा और संजू सैमसन, और बॉलिंग में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती। और इंग्लैंड की तरफ से अगर बात की जाए की प्लेयर्स, इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक है, हम्म। लिविंगस्टन है, जोस बटलर है। और बॉलिंग में बॉलिंग में तो नो डाउट जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और एटकिंसन खेलेंगे। तो व्यूअर्स बात यह है कि मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड की तरफ से की प्लेयर हो सकते हैं उनमें जो है बेन डकेट, उनकी ये फर्स्ट असाइनमेंट ज़रूर है, लेकिन वो जिस तरीके से स्पिन के अगेंस्ट खेलते हैं मुझे लगता है वो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ जो हैरी ब्रूक है वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो ये दोनों प्लेयर मैं इनको जो है रेट करता हूँ हाईली, और साथ लिविंगस्टन को मैं ये 3 की प्लेयर समझता हूँ। और बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर नो डाउट और एटकिंसन, ये दोनों बॉलर जो है बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे, और आदिल रशीद। इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो संजू सैमसन नो डाउट, तिलक वर्मा और सूर्या कुमार यादव। और बॉलिंग में अगर बात की जाए तो वरुण चक्रवर्ती जो होंगे बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे इस मैच में, और बिश्नोई। और इसके अलावा शामी को मैं देखना चाहूँगा कि वो किस तरह की बॉल करते हैं, क्योंकि बड़े अरसे के बाद वो कमबैक कर रहे हैं। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंडियन टीम को, इंडियन मैनेजमेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई बीजीटी में जब वो नहीं गए। अब उनको एक दफ़ा फिर मौका दिया जा रहा है, वो फिट होके आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर गेंद करेंगे। और अगर वो बेहतर गेंद करेंगे तो इंडिया की जो चैंपियन ट्रॉफी में जो आगे जाने की जो होप है वो बढ़ जाएंगी, और उनका मोटिवेशन जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस भी स्काई हाई हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कल देखते हैं एक अच्छा एनकाउंटर, हम दोनों ही ये तवक्को करते हैं कि नो अच्छा डाउट, एनकाउंटर नो देखने को डाउट। मिले, एक वन साइडेड गेम ना हो, नहीं। ऐसा मैच हो जिसे देख के लगे कि हाँ यार दो बेहतरीन टीम वर्ल्ड की T20 के आमने सामने, और उन्होंने बेहतरीन खेल पेश किया है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।